ओके, लेट्स सी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है फेक बिजी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है फेक बिजी, और करंट एनर्जी में है पुलिस स्टेशन एंड रिजेक्टेड। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं सबसे पहले फेक बिजी मैसेज को लीब्रा कलेक्टिव्स की फेक बिजी मैसेज आपके लिए क्यों आ रहा है। लेट्स सी करंट एनर्जी में क्यों आ रहा है फेक बिजी मैसेज। ओके, मुझे लगता है इस समय पे एग्जैक्टली हो सकता है कि यहाँ पे पर्टिकुलरली आप इस किसी कनेक्शन में किसी सिचुएशन में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर किसी को ऐसा लगता है दैट यू आर फेकिंग बिजी, ठीक है, किसी तरीके से आप शो कर रहे हो कि आप बिजी हो, बट इस पर्सन को लगता है कि ये पर्सन जो है आपसे कनेक्टेड एनर्जी, और दिस कुड बी यू, ठीक है, कि आप किसी कनेक्शन पे वर्क कर रहे हो बट कोई पर्सन आपको शो करें कि वो बिजी है, और दिस कुड बी वाइस वर्सा, ठीक है। तो आपका इंटेंशन है इस कनेक्शन पे काम करना, अपनी लव लाइफ की सिचुएशन पे काम करना। ये मुझे लव लाइफ लग रहा है जहाँ पे आपकी सिचुएशन ब्लॉक है या फिर करियर ब्लॉक है, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सिचुएशन को स्विच कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ, बट आप करंट सिचुएशन को स्विच करना चाह रहे हो अगर आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेज है या करियर में ब्लॉकेज है। इस समय पे आप बहुत डेप्थ में जाओगे चीज़ों को लेके फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, ये हो सकता है। अनदर एनर्जी है करंट एनर्जी में पुलिस स्टेशन, क्लैरिफाई करते हैं। करंट एनर्जी में लग रहा है मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, किसी तरीके की टॉक्सिक कनेक्शन में, किसी टॉक्सिक मैरिज में, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में स्टक थे, तो वो एनर्जी अब रिलीज होती हुई दिख रही है। मुझे नहीं लगता कि अब आगे ज़्यादा स्टक रहोगे उस सिचुएशन में, क्योंकि वो एनर्जी आप डेफिनेटली रिलीज कर रहे हो, आप इस सिचुएशन से, उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। सो दैट इज वाई आई जस्ट फील लाइक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दैट सिचुएशन। देयर कुड बी एन चांस कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आप उस सिचुएशन से, उस कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाओ, और मुझे लगता है कि आप निकल भी रहे हो, अपनी लाइफ में पर्टिकुलरली चेंजेस भी ला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे रिजेक्टेड ये एनर्जी है। तो हो सकता है कि आपने किसी टॉक्सिक सिचुएशन को अलाउ नहीं करा अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। आपने उस सिचुएशन को रिजेक्ट कर दिया है कंप्लीटली, और वो चीज़ आपकी लाइफ से पर्टिकुलरली एंड होना भी शुरू हो गई है। ब्यूटीफुल एनर्जी। अनदर एनर्जी है विच इज साइको, क्रेजी, एक्स, ऑब्सेस्ड, वोंट लेट गो। तो कोई पर्सन ऐसे हैं, दिस कुड बी योर एक्स पर्सन, दिस कुड बी एनीथिंग, एनीवन, ठीक है, जो पर्सन आपके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं आपको लेके, आपको लेट गो नहीं कर रहे हैं। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को लीब्रा कलेक्टिव्स। ओके, विच इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप एक पास्ट पर्सन को लेट गो करते हुए दिख रहा है, और ये कोई भी हो सकते हैं। वैसे मुझे लव लाइफ सिचुएशन में ही लग रहा है कि आप किसी मैरिज को, किसी कमिटमेंट को, या फिर कोई ऐसे पर्सन को लेट गो कर रहे हो जो एक्जैक्टली आपकी लव लाइफ में सर्व नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि माइट बी पर्सन ऑब्सेस्ड है, आपको लेट गो नहीं करें, बहुत बुरी तरीके से आपको चेजिंग करें, एंड दैट कुड बी अ सिचुएशन कि आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो। तो कुछ रियलाइजेशन भी आपको हो रहे हैं, इस पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक स्टक करा है, और आपको ये चीज़ रियलाइज हो गई है कि आपको उस पर्सन को लेट गो करना है, ठीक है, दैट इज आई एम गेटिंग। एंड अनदर एनर्जी विच इज मेमोरीज। ओके, क्लैरिफाई करते हैं मेमोरीज के मैसेज को। लेट्स सी मेमोरीज के मैसेज को क्लैरिफाई करते हैं लीब्रा कलेक्टिव्स। विच इज हैंडमैन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है यस, आप ना फिलहाल पास्ट की एनर्जीज को कंप्लीटली कट ऑफ कर रहे हो। आप ना, मुझे लगता है कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन में हो जहाँ पे ऑलमोस्ट आप पास्ट की एनर्जीज को लेट गो कर चुके हो, और आपको पता चल चुका है कि वो मेमोरीज आपको सर्व नहीं करते। तो आप पास्ट की एनर्जी से बहुत अच्छे तरीके से निकल गए हो। डेफिनेटली एक न्यू वर्जन में आप एंटर करते हुए दिख रहे हो। दैट इज अ ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन। अनदर एनर्जी विच इज शॉकिंग न्यूज। ओके, शॉकिंग न्यूज का मैसेज है, क्लैरिफाई करते हैं लीब्रा कलेक्टिव्स कि शॉकिंग न्यूज का मैसेज आपके लिए क्या इंडिकेशन दे रहा है। Okay, which is Hanged Man, Knight of Cups, Seven of Cups, and with the Wheel of Fortune. ओके, आपको सडनली फील होगा कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी ब्लॉकेज है, या किसी भी तरीके की सिचुएशन में अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाह रहे थे, ठीक है, और कोई भी सिचुएशन में आपके लिए बहुत लंबे समय से ब्लॉकेज आ रहा था, बहुत सारी मेहनत कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, बट वो चीज़ वर्क नहीं कर रही थी, तो वो चीज़ इस समय पे आपके लिए वर्क कर जाएगी, ठीक है, ये मैं आपको कह सकती हूँ। वो सिचुएशन डेफिनेटली आपके लिए वर्क करने वाली है। गिव इन द फाइनल आउटकम ऑफ दिस शॉकिंग न्यूज़। आपको सडनली रियलाइज होगा कि आपकी सिचुएशन एकदम से पॉजिटिव हो गई, एकदम से चीज़ें ही रिलीज हो गई जो आपकी कनेक्शन पे नेगेटिविटी प्रेजेंट कर रही थी या कोई ब्लॉकेज प्रेजेंट कर रही थी। तो आप अपने किसी भी, दिस कुड बी लव लाइफ, दिस कुड बी करियर, बट कोई ना कोई शिफ्ट आपकी सिचुएशन में ऐसा आएगा जो आपको सडनली शॉक कर देगा, यार ऐसा कैसे हो गया, ठीक है, दिस कुड बी लव, दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी फैमिली, बट कोई ना कोई चीज़ आपके फेवर में जा रही है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, जिसमें आप एफर्ट डाल रहे थे, कुछ सिचुएशन चेंज कर रहे थे, ठीक है। अनदर एनर्जी है लूजिंग स्लीप, वरिड, रिप्लेइंग इवेंट्स, थिंकिंग अबाउट यू। कोई पर्सन स्लीपलेस नाइट्स में है, और दिस कुड बी यू, कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो किसी के बारे में, या कोई पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्लैरिफाई करते हैं लूजिंग स्लीप। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स।
तो अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं इस समय पे सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। अगर आप लव लाइफ में किसी को लेके वरिड हैं, अपने हस्बैंड के, अपने वाइफ या किसी के साथ आप बहुत समय से सोच रहे हैं इस चीज़ों को बट बैलेंस नहीं हो पा रहा है, इस समय पे आप डेफिनेटली उस पर्सन के साथ सिचुएशन को बैलेंस कर पाएंगे, ठीक है। दिस कुड बी लव, दिस कुड बी करियर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत एंजाइटी ली है सिचुएशन को लेके, ठीक है। फाइनली अब आप बैलेंस में आ रहे हैं, फाइनली अब आप हार्मनी में आ रहे हैं, चेंज में आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये सिचुएशन आपके लिए दिख रहा है। दैट इज अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। एक्सपेक्टेड आउटकम आपके लिए आ रहा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी ले रहे थे, जिस चीज़ को आप बहुत लंबे समय से बैलेंस कर रहे थे वो आपके सामने प्रेजेंट होने वाला है एज इन सरप्राइज फ्रॉम द यूनिवर्स दिस होली, ठीक है। क्लैरिफाई करते हैं इल्यूमिनेशन को, विच इज ट्रुथ, डिस्कवरी, अवेकनिंग। आपकी अवेकनिंग हो रही है, ब्यूटीफुल, ओके। या फिर आपसे कनेक्टेड एनर्जी की क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली आपकी अवेकनिंग हो रही है या फिर आपके साथ किसी पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। मुझे लगता है आपकी और आपके पर्सन की किसी तरह के रिलेशनशिप में या करियर में। देखो मैं आपको ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर आपके साथ मल्टीपल लोगों की अवेकनिंग होगी जो पर्टिकुलरली बैलेंस लाएगी, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग होगी, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली जजमेंट। मुझे लगता है कि अगर आप कोई चीज मैनिफेस्ट करें तो आप बहुत नियर हो अपनी मैनिफेस्टेशन के। दिस कुड बी फाइनेंस, दिस कुड बी करियर, दिस कुड बी रिलेशनशिप। जो भी आपने मांगा था, 2 सिचुएशन मांगी थी, यू आर वेरी नियर टू रिसीव समथिंग दिस डे, ठीक है। होली के टाइम पीरियड में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जो भी सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है आपके लिए, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग Libra कलेक्टिव्स। आई होप यू लव दिस रीडिंग। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 12 ऑन द कमेंट सेक्शन, ओके, टू क्लेम दिस रीडिंग एंड हैव अ गुड डे गाइस। बाय बाय, हैप्पी होली वंस अगेन।